नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष कुमार शर्मा और आज आपको एक होली के ऊपर एक ऐसा प्रयोग जो किया जा सकता है धन के आकर्षण के लिए। धन के लिए मंत्र भी बताए हुए हैं और ऐसा अचूक मंत्र भी एक वीडियो में कई वीडियोस में बताया हुआ है, जिससे मैंने आज तक अगर 10 लाख लोगों का रिव्यू सुना है तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि उसके लिए ये चीज़ काम नहीं करती। जो भी करता है उसके लिए काम करती है, पैसा आएगा आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, मैं नीचे ढूंढ के डाल दूंगा, वीडियो अपलोड होने के कुछ देर में ही डाल दूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, या कुछ ऐसा हो कि जिसको एक बार कर दिया, एक बार तो कर देंगे, उसके बाद प्रॉपर पूरा साल काम करता रहे। तो ऐसा ही एक प्रयोग कल होली की रात पे आप कर सकते हैं। साल में ऐसी 4-5 रात्रियां होती हैं जो ऐसी महारात्रियां होती हैं जिस टाइम पे पूरी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, दैत्य और देवता, दोनों की ऊर्जा पूरी तरह न्यूट्रल पे होती है। इसलिए इन रात्रियों पे किए गए जप तप हवन, ये सारे अपनी ऊर्जा से लाखों गुना ज्यादा फल देते हैं इन रात्रियों पे। इसीलिए जागरण करके जब तब किया जाता है। एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं, एक बार कर लेंगे पूरा साल ये धन का आकर्षण करेगी। क्या करना है, होली की रात के लिए पहले आपको दिन में पंसारी की दुकान पे जाना है, वहां से आपको सहदेवी की जड़ मिल जाएगी। ये बहुत सारे क्षेत्रों में उगी भी होती है, चलो वहां से आपको ना मिले या ना पता हो, क्योंकि ये बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग या दूसरे टोटकों में, रेमडीज में उपयोग होती है, थोड़े नहीं बहुत बड़े स्तर पे। तो सहदेवी की जड़ आपने वहां से ले आनी है, वहां लाके उसको घर में गंगा जल एक कटोरी में रख के उसके अंदर डाल देना है। थोड़ी देर गंगा जल में पड़ी रहे, 5-10 मिनट। उसके बाद उस पर दूध से उसकी एक तरह से पूजा कर देनी है, उसका स्नान कर देना है। उसके ऊपर गाय का कच्चा दूध डाल देना, अगर दूध आपके पास उपलब्ध हो गाय का, या गाय का ना हो तो कोई भी दूध, उसके ऊपर डाल के उसकी अभिषेक किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे किसी राजा का प्राचीन काल में जब, क्या कहते हैं उसको, जब राजा को बैठाया जाता था राजगद्दी पे, तो उसका राज तिलक करने के लिए किया जाता था, स्नान ध्यान 7 समुद्रों का पानी वो सब करते थे। वैसे ही इसके ऊपर आपने दूध डाल देना है। उसके बाद थोड़ी देर में उसको उठा लेना है, उसको जोत धूप दिखाना है, अच्छी तरह से उसकी पूजा कर लेनी है, और उसमें एक तिलक लगा देना है। जोत धूप फूल जो भी आपके पास उपलब्ध है, भगवान के समक्ष उसको रख के जड़ को, वो थोड़ी सी ही लानी है, बहुत बड़ी भी जरूरत नहीं, इतनी सी आएगी, तो वो आपने लाके उसकी पूजा अर्चना कर लेनी है। उसके बाद रात्रि को इसको सिद्ध किया जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र से आप सिद्ध करेंगे तो अति तीव्र आकर्षण करती है धन के लिए। और अगर आपका कोई इष्ट देवी देवता और है तो किसी और मंत्र से भी इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। बड़े आपको सिंपल तरीके बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि आपको पंडित बुलाना पड़ेगा या आपको बहुत ज्ञान होगा तभी आप कर पाएंगे। ऐसे सिंपल तरीके बताऊंगा, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। तो आपको शाम को जब सूर्य ढल जाएगा, उसके बाद रात्रि काल, इसके 4 प्रहर होते हैं, जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये बड़ी रात्रियां होती हैं क्योंकि न्यूट्रल होती हैं सारी ऊर्जाएं। इसलिए तारण मारण तंत्र, नेगेटिविटी के सारे प्रयोग इस दिन होते हैं। पॉजिटिविटी के जप तप के जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं इस टाइम पे किए जाते हैं, क्योंकि अति तीव्रता से काम करते हैं। आपने अपने इष्ट से वहां जोत जरूर जलानी है, जोत और धूप जलाना है। जोत धूप जला के अपने इष्ट कुल देवी देवता, उनका आवाहन करना है आपने, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। अगर आप महालक्ष्मी का मंत्र चूज करेंगे, कोई भी महालक्ष्मी जी का आप मंत्र ले सकते हैं। अब मंत्र बहुत सारे हैं, तो मैं मंत्र किसी को नॉर्मली बोलना वो ठीक नहीं रहता, एक खास पद्धति वैसे बता भी दिया जाता है, लेकिन आप महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, खाली श्रीम भी कर सकते हैं। कितनी देर, कम से कम 41 मिनट, कम से कम जो टाइम है आपने जाप करना है। लेकिन जाप करने से पहले अपने इष्ट देवी देवता से आपने ये प्रार्थना करनी है,
उस जड़ को बाद में निकाल के दूध में से आपने बाएं हाथ में रख लेना है 2 4 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हाथ में रखना है और अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि इस जो जड़ को है प्रभु आप सिद्ध कर दें। और इस हाथ से, राइट हैंड से आपको माला का जाप करना है, जितना आप कर सके, कम से कम 41 मिनट जरूर करें। और ये जो एनर्जी है, एक हाथ से आप जाप कर रहे हैं, जो एनर्जी आती है हम रिसीव करते हैं वो लेफ्ट हैंड से आती है, तो लेफ्ट हैंड में रखा जाएगा। लेफ्ट हैंड में रखें, अगर हाथ थक जाए तो भगवान के पास भी आप थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद उसको रख दें। और ये प्रार्थना पहले ही हाथ में रख के आपने करनी है कि ये जो है जड़ सहदेवी की, ये इस काम के लिए मेरे लिए सिद्ध हो जाए कि इससे लगातार दिन रात धन का आकर्षण होता रहे। इस प्रकार से रख के, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में रख ली, राइट हैंड ऊपर रख के भगवान को साक्षात अपने समक्ष जान करके, अपने इष्ट कुल देवी देवता को समक्ष उनका आवाहन करके उनके आपने बोलना है कि ये जड़ मेरे लिए 12 महीने 30 दिन धन का आकर्षण करती रहे। इतनी ये पावरफुल और शक्तिशाली हो जाए और केवल मेरे लिए काम करे। ऐसा आपको ये शब्द बोलना है कि मेरे लिए काम करें, क्योंकि वो तो एनर्जी है, उसको जैसी प्रोग्रामिंग दे देंगे वो करेगा काम। बहुत सारी जड़ी बूटियां जिनको प्रोग्राम करके काम किया जाता है। उसके बाद इतना आपने काम कर लिया, दूसरे दिन या पहले ही आप एक ताबीज ले आए चांदी का, गले में अगर पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या बाजू पे कहीं भी। अगर जाप इससे आप रात्रि में ज्यादा करें, 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात्रि जब तक अनुष्ठान आपको करना है, तो अति उत्तम है। ये ऐसी पावरफुल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी अति तीव्रता से धन का आकर्षण करेगी। कहीं से 100 रुपये का लाभ होगा, उसकी जगह 10,000 का लाभ देने वाली हो जाएगी। तो पूरी रात्रि भी आप इसको अपने समक्ष रख के कि ये सिद्ध हो रही है, मेरे लिए सिद्ध हो गई, अपना जप तप करते रहें। उसके बाद एक ताबीज में चांदी का 50-100 रुपये का ताबीज जितने का भी आ गया, वो उस ताबीज के अंदर भर के आप इसको रख लें। ताबीज ना हो तो कपड़े के अंदर भी इसको लपेट के कहीं भी बॉडी के ऊपर धारण किया जा सकता है। अगर कोई बॉडी के ऊपर धारण नहीं कर सकता तो पैसे जिसमें आप रखते हैं, इसको एक लाल कपड़े में लपेट के या चांदी के ताबीज के अंदर डाल के पर्स के अंदर रखें और इसको लगातार आप रखे रहें। आप इसका रिजल्ट कंटिन्यूस देखते रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां, ये अशुद्ध ना हो। अशुद्ध कैसे हो जाएगी? किसी जिन दिनों में स्त्रियों को महावारी होती है, वो इसको कभी टच ना करें। वो टच करेंगी तो इसकी पावर एकदम न्यूट्रल हो जाएगी, ये फिर काम नहीं करेगी। जहां पे सूतक पातक होता है, इस यंत्र को धारण करके वहां नहीं जाया जाएगा। अगर वहां जाएंगे तो एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा। यानी कहीं पे जन्म मरण, शमशान में, या जहां पे लोग मरते हैं नॉर्मली, ऐसे स्थान पे जहां मुर्दे फूके जाते हैं, शमशान, कब्रगाह इत्यादि, ऐसे किसी भी स्थान पे कहीं पे बच्चे का जन्म हुआ है, आप उस कमरे में या घर में उनको मिलने जा रहे हैं, तो इस ताबीज को घर में रख के जाना पड़ेगा या गाड़ी में पड़ा रहने दें। उस स्थान पे लेके नहीं जाना। कहीं किसी का मरण हुआ है, वहां अफसोस के लिए आप जा रहे हैं, दुख व्यक्त करने के लिए, वहां लेके नहीं जाएंगे। अगर वहां जाएंगे तो इसकी एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगी, ये काम नहीं करती। महावाली वाली स्त्री इसको टच कर देगी, न्यूट्रल हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रख के इसको कंटिन्यूस धारण करके आप इसका रिजल्ट खुद देख लेंगे। और ये केवल होली के दिन आप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।